नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2C कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2D स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2D में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जितना हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस लगाए थे उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ दिया हुआ है। मतलब जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 2A से लेकर के प्रश्नावली 2C तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चनों का मिलाकर प्रश्नावली 2D में ऑब्जेक्टिव रूप में हम लोग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को ये मतलब कि आना ज़रूरी है कि जो हम लोग पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उन क्वेश्चनों की एकदम अच्छी तरीके से आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी प्रश्नावली 2D लगा पाएंगे। क्योंकि इसमें सब मिक्स दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और शून्यकों का योग, गुणनफल, मतलब जितना कुछ भी हम लोग पीछे पढ़ा हुआ है सारी चीज़ों को मिलाकर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है। तो हम लोग को पीछे जितना पढ़ा हुआ है वो चीज़ें आएंगी तभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इतना समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे कि हम लोग टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएं कि आपका मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, जैसा कि मैं बताया था पीछे अध्याय पहले में कि ठीक इसी प्रकार से जैसे दिया हुआ था, अध्याय पहले में भी दिया हुआ था, सेम यही चीज़ें लास्ट वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रूप में देता ही देता है। चाहे कोई भी जितने भी अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं, 15वें अध्याय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्रश्नावली जरूर डालता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। तो हम लोग पीछे जब अध्याय पहला जब हम लोगों ने लगाया था तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट वाला जो प्रश्नावली था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चार ऑप्शन दिए हुए तो चार ऑप्शन में से एक सही होगा, तो एक सही सही का निशान टिक लगाकर हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। हम लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझना है ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को रटना नहीं है, याद नहीं करना है कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है और दूसरा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, तो इसका अगर मैं सॉल्व कराऊँ तो इसका राइट आंसर मान लीजिए पहला आ गया, दूसरा आ गया, कोई भी आ गया, तीन इसमें से गलत है, एक सही है। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ऐसे ही बता रहा हूँ, आंसर पता नहीं क्या है, करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। तो आप लोग बस टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब इसको याद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं बताया था किसी चीज़ को रटने से नहीं समझ में आएगा, याद करने से नहीं समझ में आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको समझने से ही काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में रखा जा सकता है, और अगर रटेंगे तो फालतू की चीज़ें हैं, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो हम लोग पर्सनाली 2D जो है दोस्तों इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में इसके बारे में सब कुछ बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्सनाली 2D में पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि ये दिया किया हुआ है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें चार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चार विकल्प दिए हुए, चार विकल्प में से एक सही है और तीन गलत है। तो जो सही है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके जो सही है उसी पर टिक लगाएंगे और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। k का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या दिया हुआ है? एक द्विघात बहुपद। जैसा कि हम लोग पीछे जो जितने भी प्रश्नावली सॉल्व किए हैं, प्रश्नावली ए, प्रश्नावली बी, प्रश्नावली सी, तो उन प्रश्नावली में हम लोग द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब कई प्रकार के जो क्वेश्चन आते थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है मेरे भाई? द्विघात बहुपद।
मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन में जो k-1 दिया हुआ ये ना दिया हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग से ये द्विघात जो बहुपद दिया हुआ इससे मतलब है। उसके बाद ये जो आगे दिया हुआ k-1 इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे द्विघात बहुपद सॉल्व करने के बाद। तो इससे आप लोग ये भ्रम मत पालिएगा कि बहुत बड़ा है, कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे मैं सॉल्व कराता हूँ तो समझ में आएगा। तो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² प्लस kx+1, मतलब k-1 x²। पहले ब्रैकेट में k-1 दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में मान लीजिए x² प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्य मतलब इनमें से एक शून्य -3 दिया हुआ है। तो k का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, k की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि k की वैल्यू किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो इनमें से दोस्तों हम लोग को क्या मानना पड़ेगा। देखिए इसमें बोला हुआ है कि शून्यकों में से जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इनमें से एक जो दिया हुआ है, एक शून्य -3 दिया हुआ है। क्या बोला है, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। जैसा कि क्या बोला है हम लोग से, k का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें ये बोला हुआ है, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिखता हूँ। हल क्या दिया हुआ है मेरे भाई, k-1, उसके बाद x² प्लस kx+1, यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो इसको हम लोग को क्या मानेंगे, इसमें से बोला है कि एक शून्य -3 है। क्या बोला है मेरे भाई, एक शून्य -3 है। तो हम लोग एक शून्य को क्या मानेंगे, जैसा कि पीछे हम लोग मानते हुए आ रहे थे कि x बराबर, क्या मानते थे, x बराबर मान लीजिए एक शून्य -3 दिया हुआ है, जिसको हम लोग अल्फ़ा भी मानते थे। चाहे अल्फ़ा मानिए चाहे x मानिए, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को मानते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर जो x² दिया हुआ है यहाँ पर a² दिया होता तो हम लोग a मान लेते। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम लोग x बराबर -3 मान लेंगे। अगर अल्फ़ा बीटा दिया होता तो हम लोग अल्फ़ा बराबर -3 मानते। तो इसमें से एक शून्य -3 दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो -3 जो दिया हुआ है तो हम लोग x बराबर एक शून्य को -3 मानेंगे मेरे भाई। क्या मानेंगे, -3 मान लेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता था हम लोग उन्हें कई क्वेश्चनों में लगाते हुए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग कई क्वेश्चनों में द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाते हुए आए हैं, तो अब तक आप लोग को ज़रूर याद हो गया होगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है दोस्त, पी एक्स बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx+c, यही होता है दोस्त। द्विघात बहुपद का फार्मूला यही होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है इस तरीके से इस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो क्या करेंगे दोस्त, पी एक्स बराबर ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे, पी एक्स बराबर ही दिया हुआ है मेरे भाई, तो k-1 इसको लिख देंगे। ये द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वही रूप है दोस्तों। ये जो x² प्लस kx+1 दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद के फार्मूले का ही रूप है। इसी को तो द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला यही है। तो हम लोगों ने पी एक्स बराबर k-1, उसके बाद जो दिया हुआ है x² प्लस kx+1 यही दिया हुआ है दोस्त। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, x बराबर 3 माने थे, सॉरी -3 माने थे। क्या माने थे मेरे भाई, x बराबर -3। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, -3 रखेंगे। तो k-1 इसकी जगह पे x के स्थान पर हम लोग -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर हो गया। इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ पर मैं इरेज करके बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि छोटा ब्रैकेट कई जगह प्रयोग होगा तो वहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग क्या मान लिए मेरे भाई, ये ब्रैकेट है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट है। जैसे कि 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा। तो बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने x के स्थान पर पहले से ही -3 माना था जो एक शून्य दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस k हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, x के स्थान पर हम लोग रख देंगे +1 रख देंगे। ठीक है मेरे भाई,
ये आ गया आपका। उसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो पी एक्स बराबर यहाँ पर इस तरीके से इसको रखिए, चाहे मत रखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो k-1 मेरे भाई क्या आ गया, k-1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि -3 का मल्टीप्लाई हम लोग -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मेरे दोस्त प्लस हो जाएगा, +9 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 आ गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया, प्लस क्या आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त, तो इसको इरेज करके माइनस लिख देता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ें मैं समझाने के लिए प्लस माइनस लिखता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें लिखने के लिए। ठीक है दोस्त, तो लिखना पड़ता है आप लोग को समझाने के लिए। तो यहाँ पर -3 के हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये दिया हुआ है इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। किस में कर देंगे, k-1 में। तो इसके इरेज कर देता हूँ, ये इरेज नहीं हो रहा है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हो पाए। तो यहाँ पर k-1 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, k-1 का मल्टीप्लाई 9 - 3 के +1 में कर देंगे। तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम बच रहा है मेरे भाई। नीचे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए मैं यहीं सॉल्व करा देता हूँ, आके सॉल्व करा दूँगा, वहाँ पर आप लोग इरेज करके फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। चलिए यहाँ पर ये कर दिया, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। किसका, k-1 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में कर देंगे तो क्या आएगा, k का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9k आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। उसके बाद जो संख्याएं दी हुई हैं आगे की, दोनों इसी तरीके से लिखेंगे, 3k + 1। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, जब हम लोग 9k में से 3k को माइनस करेंगे तो 6k आ जाएगा। क्या, 6k -9 + 1, यहीं आ गया दोस्त, 6k -9 + 1। यहाँ पर बराबर में हम लोग 0 मानते हुए आएंगे, आप लोग लगा लीजिएगा, मैं भूल गया था। उसके बाद यहाँ पर दोस्त साइड में देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 6k -9 + 1 बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6k -9 ना लिख कर यहाँ पर डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ। 9 का जैसे ये माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -8 बराबर में 0। तो 6k बराबर में अगर कोई संख्या अगर माइनस में है तो राइट साइड में जाएगी, प्लस आ जाएगा तो 8 आ गया। k बराबर 8/, क्या आ गया दोस्त, k बराबर 8/6 आ गया। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 4/3 आ गई। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पेज बचता नहीं है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि 2 पेज छोड़कर और अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊँगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि पेज बचता नहीं है तो आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी लिखने में, क्योंकि ये ऐसा लगता होगा, थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन अब सीरियल बाय सीरियल लिखूँगा और एक पेज ना छोड़कर मैं 2 पेज छोड़ूँगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा, k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, तो k की वैल्यू क्या है, 4/3 है मेरे भाई। क्या है, 4/3। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया था इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से पहला आपका राइट आंसर है। क्या है मेरे दोस्त, पहला, दिस इज ए राइट आंसर, फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। के की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने की ये बोला था, तो के बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 4/3 हम लोगों ने ज्ञात कर दिया।
चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के रूप में मानकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। तो हम लोग जब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तो हम लोग को राइट आंसर नहीं पता हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना मानकर इसे क्वेश्चन मानकर सॉल्व करेंगे। भले ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन पर्याप्त है उतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है दोस्त, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। दोस्तों क्या है, जैसा कि हम लोग कई क्वेश्चनों में सॉल्व करते हुए आए थे, इस टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया था आप लोग को प्रश्नावली 2B में। प्रश्नावली 2B में 2 संख्याएं दिया होता था। जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया तो वहाँ पर द्विघात बहुपद दिया था। द्विघात बहुपद के जरिए हम लोग को के का वैल्यू ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जो शून्य का द्विघात नहीं दिया हुआ है, 2 संख्याएं दिया हुआ है। 2 संख्याएं देने के बाद हम लोग को क्या किया है, 2 संख्याएं देने के बाद द्विघात बहुपद पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे द्विघात बहुपद का फार्मूला लगता है, हम लोग को दोनों संख्याओं के जरिए द्विघात बहुपद का फार्मूला के रूप में हम लोग को आंसर प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि -3 शून्य जो है, -3 और 4 दिया है, 2 शून्य दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, -3 पहला दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो -3 और 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर -3 मान लेंगे और बीटा बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई, 4 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग जो होता है दोस्तों, क्या होता है, शून्यकों का योग यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ दोस्त, ये जो लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, ये इस रूप में लिख लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से मानना है जैसे मैं ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योग रूप में लिखना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर फार्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ शून्यकों का योग का रूप यूज कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा बराबर -3 मानते हैं। शून्यकों का गुणनफल आप लोग लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बीटा बराबर क्या मान लेते हैं, 4 दिया हुआ है, तो यहीं हम लोग रख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे कई क्वेश्चनों में लगाते हुए आए थे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग जो मानते थे, अल्फ़ा बीटा मानते थे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा मानते थे। सेम वही चीज़ मानना है, लेकिन द्विघात बहुपद रूप में हम लोग को मानना है। तो हम लोग का द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है फार्मूला। रूप तो यही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को रखना होगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, जो अल्फ़ा और बीटा होता है उसका, ये मतलब योग का, जो योग का फार्मूला होता है उसको लगाना है हम लोग को। तो क्या हो गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला का प्रयोग हम लोगों ने किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा x और उसके बाद क्या है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, x कर देंगे, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर x² माइनस 3 और प्लस 4, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है दोस्त, माइनस आता है। तो लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ये +1 आ जाएगा। उसके बाद x आ जाएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस
जब x का मल्टीप्लाई हम लोग 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, क्योंकि x का गुणांक 1 होता ही होता है, छिपा रहता है। उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -12 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, यही आपका राइट आंसर हो गया। हम लोग से क्वेश्चनों में पूछा था कि -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, तो -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ऑप्शन आपका पहला नंबर है, ये आपका राइट आंसर है। x² - x + 4 हम लोगों ने यही आंसर ज्ञात किया हुआ है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके बाद अच्छी तरीके से समझा कि सचमुच जो ऑप्शन नंबर पहला है यही राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता तो आप लोग को जैसे पहला ऑप्शन सही है इसको टिक लगा देता, आगे बढ़ जाता, ये राइट आंसर है। और जो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी पहला ही नंबर आंसर सही था। तो मैं अगर चाहता तो 11 क्वेश्चन इसमें है, तो 11 क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट में सॉल्व कराकर खाली कर देता। लेकिन यहाँ पर आधे घंटे लग रहा है सिर्फ 3 क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है दोस्त, आधे घंटे 3 क्वेश्चन को लगाने में ही लग रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कराने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको मैं सही लगा रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और 3 हैं, तो मतलब ए और बी की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है दोस्त, इसके जो शून्यक हैं 2 और -3 है। क्या है दोस्त, 2 और -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो शून्यक 2 शून्यक ये दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, 2 और -3। इसको हम लोग जैसा कि पीछे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं द्विघात बहुपद, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो पहला ये शून्यक दिया हुआ है 2 और दूसरा दिया हुआ है -3, इसको हम लोग जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया हम लोगों ने, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो जो शून्यक दिया हुआ था -3 और 4 दिया हुआ था, ठीक इसी प्रकार से इसमें जो शून्यक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और -3 दिया हुआ है। यही दो शून्यक जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 2 शून्यक दिया था, उस इसमें भी 2 शून्यक दिया है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में 2 शून्यकों के जरिए 2 शून्यक जो दिया था उसके जरिए हम लोग को द्विघात बहुपद पूछा था। लेकिन यहाँ पर द्विघात बहुपद दे दिया हुआ है, शून्यक भी दोनों चीज़ें दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर द्विघात बहुपद भी दिया हुआ है और दोनों शून्यक भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग जो 2 शून्यक दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग इसमें द्विघात बहुपद में रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ए और बी की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर क्या और बी बराबर क्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि इसमें द्विघात बहुपद और शून्यक भी दे दिया है तो कैसे होगा, सब हो जाएगा। देखिए आगे आप लोग कंटिन्यू अच्छी तरीके से फोकस करके वीडियो को देखा करिए, जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ पे गौर किया करिए। ठीक है मेरे भाई, समझ लीजिए आधा समाधान आप लोग का, अगर जो मैं बोलता हूँ उस पर आप लोग गौर करके सुन लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप लोग पढ़ते हैं तो बाहर जो जैसे आवाज़ होता है, कुछ भी चीज़ें होता है, परेशान करते हैं या घर वाले कुछ बोलते हैं तो सुना कीजिए। लेकिन ज़्यादातर जब पढ़ाई किया करिए तो घर वाले को बोल दिया करिए कि मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग मत बोलिएगा। तो उस टाइम पढ़ते टाइम पूरा फोकस पढ़ाई पे किया करिए और जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया करिए। जब आप लोग उस चीज़ पे गौर करेंगे ना तो एक एक चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएगी, 2 बार 3 बार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस ए प्लस 1x प्लस बी की जो शून्यक है दोस्तों 2 और -3 दिए हुए हैं,
यहाँ पर द्विघात बहुपद भी दे दिया है, शून्यक भी दे दिया है। कई क्वेश्चनों में ये होता था, द्विघात बहुपद देता था और शून्यक पूछता था, शून्यक देता था, द्विघात बहुपद पूछता था। जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन जो था, 2 शून्यक दिया हुआ था, द्विघात बहुपद पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद भी दे दिया है, शून्यक भी, दोनों चीज़ें दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को पहले शून्यक को ज्ञात करेंगे। जो दोनों शून्यक दिए हुए हैं पहले उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, जो उसका वैल्यू, जो दोनों शून्यकों का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू हम लोग द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी जो दिया हुआ है इसमें हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या माना था, हम लोगों ने माना था, क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। शून्यकों का योग क्या माना था दोस्तों, शून्यकों का योग अल्फा बराबर, यहाँ पर का योग लिख लीजिएगा आप लोग। शून्यकों का योग अल्फा बराबर क्या माना था दोस्तों, 2 माना था, -3 माना था उसमें, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ है तो 2 मानेंगे। और शून्यकों का यहाँ पर का छोड़ दिया हूँ तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर का रहेगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो हम लोग पीछे जो फार्मूला हम लोगों ने लगाया था एफ एक्स बराबर क्या लगाया था, पीछे वाला जो फार्मूला लगाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला हम लोगों ने लगाया था। तो जहाँ जहाँ पर एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो अल्फ़ा माना है बीटा माना है इसको हम लोग रखेंगे। जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ वहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर बीटा दिया हुआ वहाँ पे बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस रहेगा, -3 दिया हुआ है, इसको हो गया। उसके बाद एक्स दिया हुआ है प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंटू -3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ऐसे ना लिखकर मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। माइनस प्लस में थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन रहता होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा आप लोग का। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने माइनस में किया, जैसा कि ये लिख रहा हूँ, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने माइनस में किया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में किया तो क्या आ गया, माइनस ही आएगा, माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3 में किया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -6 आ गया। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने माइनस में किया, प्लस आ गया, प्लस एक्स आ गया, क्योंकि एक्स का गुणांक 1 होता ही है। उसके बाद -6 आ गया, यही आ गया वैल्यू। तो हम लोगों ने जो दो शून्य दिया था, 2 और -3, उसका हम लोगों ने वैल्यू ज्ञात कर लिया। तो ज्ञात किया हम लोगों ने, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 आ गया, यही वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिए हुए द्विघात बहुपद है, दिया हुआ क्या लिखेंगे, दिया हुआ लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आएगा। दिया हुआ जो बहुपद है, क्या दिया, जो बहुपद है, द्विघात बहुपद कहिए या बहुपद कहिए, हम लोग जो दिया होता है बहुपद उसके ज़रिए हम लोग पता लगा सकते हैं द्विघात बहुपद है या बहुपद है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x ब्रैकेट में ए प्लस 1x प्लस बी, यही दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ये जो हम लोगों ने ज्ञात किया है इससे हम लोग गुणा करेंगे, गुणांकों के साथ तुलना, गुणा ना करके गुणांकों के साथ तुलना करेंगे। क्या करेंगे, गुणांकों के साथ क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर
जो हम लोगों ने वैल्यू ज्ञात किया है उसको और जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके ज़रिए हम लोग द्विघात का जो तुलना करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोग को तब समझ में आएगा। जैसे द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अब हम लोगों ने ज्ञात क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ बराबर में करके, ये चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, कोई भी नहीं सॉल्व कराए, कि मैं आप लोग को समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसके गुणांकों के साथ तुलना करना है हम लोग को। किसके साथ, गुणांकों के साथ तुलना करना है। तो जब हम लोग इसके गुणांकों के साथ तुलना करेंगे तो इसका गुणांक क्या है, जो एक्स स्क्वायर है दोस्तों, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 हमेशा होता है। अगर एक्स के गुणांक में कोई संख्याएं नहीं दी हुई हैं तो 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ की आवश्यकता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको और इसको लेंगे, इससे हम लोग मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, जब इसकी भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता और कोई संख्या दिया होता तो हम लोग इससे मतलब रखते, लेकिन ए और बी की वैल्यू करने के लिए बोला है तो हम लोग ए प्लस 1 एक्स प्लस बी से हम लोग मतलब रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक जो दिया हुआ है, यहाँ पर ए प्लस 1 बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि इसकी तुलना जो द्विघात बहुपद है इसकी तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं, तो x का गुणांक a प्लस 1 दिया हुआ है, a प्लस 1 बराबर हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्त, क्या मान लेंगे, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर में जब हम लोग इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, a की वैल्यू 0 आ गई। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, a की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर b का तुलना हम लोग किससे करेंगे, b का तुलना हम लोग 6 से करेंगे। किससे करेंगे दोस्त, देखिए जो ये x दिया हुआ है इसकी तुलना हम लोगों ने इससे किया, a प्लस 1 एक्स से, क्योंकि x का गुणांक ही है। इसको मैं और इरेज करके तब समझाता हूँ आप लोग को, ताकि एकदम डाउट क्लियर हो पाए मेरे भाई आप लोग का, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो डाउट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको इरेज करके मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से, वैसे भी सारे क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ, लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन से मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, x का गुणांक क्या है दोस्तों, a प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसकी तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं। पहले की तुलना एक्स स्क्वायर की तुलना हम लोगों ने एक्स स्क्वायर से जब किया तो इसका गुणांक 1 है। ठीक है मेरे भाई, और दूसरे की तुलना जब हम लोगों ने इसकी एक्स की तुलना हम लोगों ने, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। देखिए, चलिए, जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर से किया तो इसका गुणांक 1 है, तो इससे मतलब नहीं है हम लोग को, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है मेरे भाई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग जो दूसरा वाला x है इसकी तुलना इस वाले से हम लोग कर रहे हैं, e प्लस एक्स के गुणांक से कर रहे हैं, x के गुणांक से कर रहे हैं। तो a प्लस जो a प्लस 1 दिया हुआ है ये x का गुणांक है, तो इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं, तो a प्लस 1 बराबर हम लोगों ने 1 माना, तो ये ज्ञात हो गया। अब हम लोग जो -6 दिया हुआ है इसका तुलना हम लोग b से करेंगे। किससे करेंगे, b से करेंगे। तो b क्या आ गया दोस्त, b यहाँ पर प्लस क्या है, b प्लस मत लिखिए, यहाँ पर b बराबर -6 लिख लीजिए आप लोग, राइट आंसर यही हो गया, b बराबर -6 मान लीजिए। तो हम लोगों ने इसकी तुलना किया, a बराबर क्या आ गया मेरे भाई, a बराबर 0 आया और b बराबर -6 आया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, यही चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया दोस्त,
हम लोगों ने ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था और द्विघात बहुपद दिया हुआ था, द्विघात बहुपद के साथ साथ शून्यक भी दिए हुए थे। तो हम लोगों ने पहले शून्यक ज्ञात किया। शून्यक ज्ञात करने के बाद जो आंसर आया उसका वैल्यू हम लोगों ने, उसकी वैल्यू जो आई उसकी तुलना हम लोगों ने जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उससे कर दिया। तो हम लोग का राइट आंसर आ गया ए बराबर 0 आ गया, बी बराबर -6 आ गया। ठीक है दोस्त, ए बराबर 0 और बी बराबर -6 आ गया। आगे हम लोग कल से क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुविकल्पी समझकर इसको टिक लगाकर आगे बढ़ना अच्छा नहीं है। बहुविकल्पी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग कंटिन्यू 2 दिन बीच में गैप गया, तो कुछ किसी कारणवश गैप गया। धीरे धीरे मैं ऐसा करूँगा, आगे जब पढ़ाऊँगा तो एक दिन भी गैप नहीं जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाते जाऊँगा। सिर्फ संडे को एक दिन आप लोग को रेस्ट लेने के लिए मैं वीडियो को नहीं डालूँगा। आप लोग संडे को रेस्ट ले लीजिएगा। हाँ, किसी कारणवश अगर महीने नहीं, हफ्ते के किसी कारणवश हफ्ते में एक आध दिन मान लीजिए किसी कारणवश गैप चला गया, अगर मैं ना पढ़ा पाया तो संडे को ज़रूर पढ़ा दूँगा आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।